हेलो एवरीवन, मैं विजय उपाध्याय आपका एआरबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं बेटा कि जो पिछला जो हम लोग का वीडियो था उसमें के जो न्यूमेरिकल थे आप लोग को आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब देखते हैं कि जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया था उसके आगे के न्यूमेरिकल को देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा देखिए 3 न्यूमेरिकल हमने आपको टोटल कराया था। 3 के बाद जो 4 नंबर और 5 नंबर है वो थ्योरिकल पार्ट है। ओके, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट के लिए कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो आपको इसमें न्यूमेरिकल बस कराया जाएगा, ठीक है ना। आपको थ्योरिकल पार्ट आपको मैं उसको नहीं कराऊंगा, छोड़ दे रहा हूँ। इसमें देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है, ओके 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है बेटा कि 4 बिंदु आवेश QA, QB, QC तथा QD 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है, ये आपको बताना है। ओके, यहाँ पे हम इसे देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले आप क्या कर ले कि एक वर्ग बनाइए। ओके, वर्ग हम ले लेते हैं कि ये आपका एक वर्ग है। आपको पता ही है वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, मान लीजिए कि ये A है, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो देखिए QA इक्वल टू दिया गया है, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। QA इक्वल टू दिया है 2 माइक्रोकूलम, QB इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, QC इक्वल टू आपको दिया गया है 2 माइक्रोकूलम और QD इक्वल टू बेटा आपको दिया गया है -5 माइक्रोकूलम। ओके, तो इसमें कहा कि 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग, यहाँ पे A और D की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो अगर वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो AB, BC, CD या DA या AD कहो आप, ये चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो आपसे कह रहा है कि इनके वर्ग की केंद्र पर रखे, यानी वर्ग का केंद्र कहाँ होता है, जहां वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, ठीक है ना। यहीं पे क्या है, ये वर्ग का केंद्र मान लो कि ये आपका O है और यहीं पे आपका 1 माइक्रोकूलम आवेश क्या है, रखा गया है। तो इसके केंद्र पर इस आवेश के कारण लगने वाले सभी आवेशों पे जो बल होगा उस टोटल बल को बताना है, क्योंकि हमें इन सभी आवेशों का जो केंद्र पर बल लगेगा उसको हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखिए अगर QA के कारण इस पर लगने वाला बल क्या होगा, तो AO कह सकते हो या OA, इतनी डिस्टेंस हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें यह डिस्टेंस दूरी कब मिलेगी, तो हम क्या करते हैं कि AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। और AC क्या है, इस वर्ग का विकर्ण है, ठीक है ना। और विकर्ण इक्वल टू क्या होता है बेटा, चूंकि विकर्ण इक्वल टू क्या होता है, तो विकर्ण इक्वल टू होता है भुजा गुणे √2। तो ये हो जाएगा, भुजा कितनी है 10 है, तो 10√2 हो जाएगा। तो विकर्ण आपका ये क्या है, AC है, AC की लेंथ आपकी इतनी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बेटा क्या है कि हम लोग देखते हैं कि AC का मध्य बिंदु क्या है, O है, और यहाँ पे आपको पता है कि वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी समान 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD, और ये टोटल ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो AC अपॉन ये आपका हो जाएगा बेटा AC अपॉन 2 के, ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर वैल्यू पुट कर लेते हैं तो AC की वैल्यू आई है 10√2 और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, तो 2 5 जा क्या हो जाएगा 10, यानी 5√2। ओके, ये इतना आ गया, हमारा विकर्ण आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इस पे बल लगाते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि A पे जो आवेश है, QA आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल मान लीजिए कि आपका FA है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव में क्या होगा,
अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? यहाँ पे दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पे बेटा रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे हमारा फोर्स जो होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? तो एफ ए इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, इसी तरह आपका अगर एफ बी देखा जाए तो एफ बी यहाँ पे क्या होगा? तो फोर्स अगर एफ बी देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, आकर्षित करेगा इसे। तो यहाँ पे यह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो ये इसी डायरेक्शन में लगेगा, ये हो जाएगा एफ बी। ऐसे ही आपका यहाँ पे डी देखिए तो ये इसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, ये भी हो गया आपका क्या? एफ डी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपका रिपल्सन होगा तो ये आपका हो जाएगा एफ सी। ओके, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों बल एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं। यानी ओ बी को आप ऐसे दिखा सकते हो कि एफ बी आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है और एफ डी आपका इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पे ये दोनों बल क्या हैं? आपस में ये भी दोनों बल विपरीत हैं और ये भी दोनों दल एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? तो देखिए इसमें अगर हम कूलाम के नियम लगाते हैं, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से एक चीज और बेटा समझ लीजिए, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे देखिए 2 माइक्रो कूलाम यहाँ पे भी आवेश है, 2 माइक्रो कूलाम यहाँ पे भी आवेश है, ठीक है ना। चार्ज दोनों सिरों पे इक्वल है, डिस्टेंस भी यहाँ से दोनों की इक्वल है, तो इनके द्वारा लगने वाला जो बल होगा वो भी क्या होगा? दोनों बराबर होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि एफ ए इजकल टू एफ सी। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब दोनों बल बराबर होंगे तो इनका वैल्यू निकाल लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, हम एक ही को निकालते हैं, क्यू ए इंटू क्यू ओ कर लो, अपॉन में क्या है? आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ए इजकल टू एफ सी इजकल टू 9 × 10⁻9 इंटू यहाँ पे आप क्यू ए की वैल्यू फाइंड करते हो तो 2 माइक्रो कूलाम है, तो 2 ही रखो, जो भी वैल्यू आएगी हमें हमारी माइक्रो में आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो ओ की वैल्यू है 1 माइक्रो कूलाम और अपॉन में क्या है? आर की वैल्यू बेटा आई है कितनी? 5√2 का स्क्वायर। तो अगर टोटल को आप सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा बेटा आपका एफ ए इजकल टू एफ सी इजकल टू ये हो जाएगा 9 इंटू, देखिए 10⁻9 इंटू 2 अपॉन 25 इंटू 2, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इसे सॉल्व करोगे आप 9 × 100 इसमें से, यानी 2 पावर बाहर कर लो तो इसको 100 लिख सकते हैं, इंटू 10⁻7 अपॉन 25 4 जा 100, यानी एफ ए इजकल टू एफ सी इजकल टू बेटा वैल्यू हो जाएगी आपकी 36 × 10⁻7। अब यहाँ पे देखिए माइक्रो कूलाम में हमने नहीं रखा था यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये आपका माइक्रो न्यूटन हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू क्या है कि एफ ए और एफ सी है, ये दोनों बल तो इक्वल हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है। तो यानी हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एफ ए इजकल टू, यहीं पे भी हम दिखा सकते हैं कि एफ ए इजकल टू क्या है? माइनस का एफ सी है, यानी माइनस में क्या हो जाएगा? एफ सी। दोनों बल बराबर हैं लेकिन एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं। ये माइनस चिन्ह क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। तो बेटा अगर हम सॉल्व करते हैं सेम एज ऐसे ही आपका जो एफ डी है और एफ बी, ये भी दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसी प्रकार हम यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं, इसी प्रकार आपका बेटा एफ बी इजकल टू माइनस का आप क्या कर सकते हो? एफ डी, ये दोनों बराबर होंगे और विपरीत है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हमसे पूछा है हम लोगों से क्या कि शीर्ष पर अवस्थित हैं तो वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रो कूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? इन चारों आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल कितना है केंद्र पर? तो चारों आवेश के कारण लगने वाला बल अगर नेट बल निकाला जाए तो नेट बल F इजकल टू, तो टोटल बल को हम लिखेंगे एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। अगर सभी बलों की वैल्यूओं को पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है? एफ ए की वैल्यू क्या है?
यहाँ पे देखिए एफ ए की वैल्यू माइनस का एफ सी है, यानी माइनस का एफ सी प्लस एफ बी की वैल्यू तो माइनस का एफ डी, तो यहाँ पे माइनस का क्या कर लीजिए आप एफ डी कर लीजिए। अब पहला प्लस पहले से ही एफ सी और प्लस एफ डी है, तो ये माइनस प्लस यानी नेट बल जो आया वो क्या आ गया आपका 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि चारों आवेशों के कारण लगने वाला जो बल होगा वो आपका क्या होगा 0 होगा। और कुछ बच्चों को यहाँ पे अगर डाउट हो कि जैसे 2 और 1 रखा गया है, माइक्रो न्यूटन कैसे आ गया या न्यूटन माइक्रोन कैसे लिख सकते हैं, तो या तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं 10 की पावर -6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए कहीं कहीं हम लोग यहाँ पे इसको भी टोटल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी हमें, हम यहाँ से ही आपको क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें हम लोग कंपेयर करके बताए हैं वैसे आप यहाँ से भी कंपेयर करके आप बता सकते थे, ठीक है ना। लेकिन हमने आपको एक कैलकुलेशन दिखा दिया, आप चाहो तो कैलकुलेशन नहीं भी दिखाओगे, बस आपको लैंग्वेज क्या होगा लिखना पड़ेगा। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए बेटा हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर जो था वो आपका क्या था, तो वो बेटा आपका थ्योरिकल पार्ट है। ओके, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि दो बिंदु आवेश क्यू ए 3 माइक्रोकुलम तथा क्यू बी -3 माइक्रोकुलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो ए बी है उसका मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि यदि 1.5 × 10 की पावर -9 कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। यहाँ पे देखिए यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले आपको दिया कि दो बिंदु आवेश हैं क्यू ए और क्यू बी। तो मान लीजिए कि ये आपके पास दो बिंदु आवेश हैं, यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, ये आपका क्यू ए है और ये आपका क्या हो गया क्यू बी है, जो दोनों एक दूसरे से क्या है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है 20 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे दिया है चूँकि बिंदु ए पर यानी क्यू ए ये आपका पॉइंट है ए और ये पॉइंट है आपका बी। ओके, तो क्यू ए इक्वल टू आपको दिया गया है 3 माइक्रोकुलम या आप इसे लिख सकते हैं 3 × 10 की पावर -6 कूलम। ओके, अब यहाँ पे आपका दिया गया है क्यू बी, तो क्यू बी इक्वल टू आपको दिया गया है -3 माइक्रोकुलम, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -3 × 10 की पावर -6 कूलम। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे R की वैल्यू जो दी गई है वो 20 सेंटीमीटर दी गई है। तो बेटा इसको अगर हम चेंज करेंगे मीटर में तो 20 सेंटीमीटर को हो आप या 0.2 क्या कह लो आप मीटर, 100 से इसमें क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे कहा है कि ए बी के मध्य बिंदु, यानी हम मान लेते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु हमारा क्या है ये O है, तो O से A की दूरी कितनी हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि AO = OB = हम क्या कह सकते हैं, तो ये जो डिस्टेंस दिया है आपका AB = R है, इसी को डिस्टेंस यानी R = क्या है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB अपॉन क्या हो जाएगा 2 और AB की वैल्यू बेटा कितनी है तो 0.2/2 है, तो इसको अगर डिवाइड कर लोगे तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 1। यानी हम लिख सकते हैं कि AO = OB = 0.1 मीटर, ये आपकी इसकी डिस्टेंस है। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है कि आपको बताना है कि बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो देखिए बिंदु O पर अगर विद्युत क्षेत्र यहाँ पे लगेगा तो क्यू ए के कारण भी बिंदु क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्यू बी के कारण भी लगेगा। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है, देखिए क्यू ए आपका क्या है पॉजिटिव है, क्यू ए पॉजिटिव है, तो इसके कारण लगने वाला जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा आपका इस डायरेक्शन में होगा, यानी ए बी डायरेक्शन में लगेगा। क्यों, अब देखिए किसी भी पॉइंट पे जब आपको अगर विद्युत क्षेत्र निकालना होता है या उसकी डायरेक्शन निकालनी है या फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, तो अगर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हमें पता करनी है, दिशा ज्ञात करना है, तो यहाँ पे जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि धन हमारा परीक्षण आवेश है, Q0 हमारा परीक्षण आवेश हो गया, तो ये भी पॉजिटिव होता है।
अब पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा यानी प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या होगा, ई ए हो जाएगा। चूंकि क्यूबी क्या है, तो क्यूबी बेटा आपका ऋणात्मक आवेश है, ठीक है ना। तो ऋणात्मक आवेश है तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, आकर्षण। यानी यहाँ पे भी ये क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में ही आपका ईबी भी लगेगा। ओके, तो दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन हो गई, यानी ए से बी ई ए भी वर्क कर रहा है और ए से ही बी आपका ईबी भी वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले चलिए हम ई निकालते हैं, ई ए यानी ए बिंदु पर जो रखा आवेश है क्यू ए के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ओ बिंदु पर कितनी हो जाएगी, तो ई ए इक्वल टू फार्मूला बेटा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए अपॉन में क्या हो जाएगा, ए ओ का स्क्वायर। ओके, तो ई ए इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹ इंटू क्यू ए की वैल्यू कितनी है बेटा, तो ये हुए 3 × 10⁻⁻6 अपॉन यहाँ पे ए ओ की वैल्यू 0.1 है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 0.1 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। तो देखिए ई ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 3 जा 27 इंटू 10 की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 9 से 6 माइनस कर लोगे तो 3 हो जाएगी, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 0.01। ओके, या ई ए इक्वल टू इसको लिख सकते हो 27 इंटू 10⁻³ अपॉन 1 इंटू 10⁻⁻²। -2 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई ए इक्वल टू 27 इंटू 10⁻³ है और 10 की पावर ये भी 2 हो जाएगा, यानी 10 की पावर टोटल कितना हो गया बेटा, तो ये हो जाएगा आपका ई ए इक्वल टू 27 इंटू 10⁵, या पॉइंट की एक डिजिट और आगे ले लोगे आप तो ये हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁶। ओके, अब यहाँ पे देखिए वैद्युत क्षेत्र हो गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम। ओके, इतना आपकी तीव्रता ई ए लगेगी। अब आप बी के कारण निकालो तीव्रता, तो बी के कारण आपकी तीव्रता क्या हो जाएगी, ई बी इक्वल टू, फिर आपका यही फार्मूला होगा, बस यहाँ पे क्या होगा, क्यू ए की जगह पे हम क्यू बी रख लेंगे और अपॉन में ए ओ की जगह पे आप ओ भी रख लोगे। तो दोनों की हम वैल्यू बेटा यहाँ पे डायरेक्ट रखते हैं, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 10⁹। और क्यू बी की वैल्यू कितनी है बेटा, तो यहाँ पे देखिए 3 × 10⁻⁻6 और अपॉन r², यानी आपका ए ओ की जगह पे ओ और बी ले लेंगे और ओ बी की भी वैल्यू कितनी है, 0.1 का स्क्वायर है। ओके, तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये टोटल वैल्यू यही आ गई है, ठीक है ना। जितना हमने ई ए निकाला वही वैल्यू ई बी के लिए है, तो हम कैलकुलेशन इसका नहीं करते हैं बेटा। अब यानी ई बी इक्वल टू हम कह सकते हैं कि 2.7 इंटू 10⁶ न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। तो ये ई बी की वैल्यू हो गई और ये ई ए की वैल्यू हो गई। ओके, तो हमें दोनों आवेश के कारण बिंदु ओ पर लगने वाला तीव्रता निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं परिणामी तीव्रता इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा ई ए प्लस ई बी। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए की वैल्यू 2.7 इंटू 10⁶ प्लस 2 इंटू 7 इंटू 10⁶। तो बेटा ई इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.7 कितना हो जाएगा, 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम। ओके, तो दोनों आवेश के कारण इस पर लगने वाला जो मध्य बिंदु पर तीव्रता होगी वो कितना हो जाएगी, 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगी। अब ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर ए था। अब बी नंबर में आपसे ये पूछा गया है, बी नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यदि 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो देखिए यहाँ पे यदि हम
कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश रख लेते हैं, यानी माइनस क्यू नॉट इजकल टू, अगर आप पुट कर लेते हो वैल्यू 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम, तो ऋणात्मक अगर रखा जाएगा तो यहाँ पे देखिए फोर्स कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि उस बिंदु पर तीव्रता कितनी है, तो E इजकल टू अभी हमने फाइंड किया है 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलाम। तो आपको फोर्स बताना है, यानी बल कितना होगा, तो F इजकल टू, तो देखिए आपको बेटा पता है कि चूंकि E इजकल टू क्या होता है, E इजकल टू होता है F अपॉन क्यू नॉट, या तो F इजकल टू क्या हो जाएगा E इंटू क्यू नॉट। तो F इजकल टू E की वैल्यू 5.4 इंटू 10 की पावर 6 और क्यू नॉट की वैल्यू तो 1.5 इंटू 10 की पावर -9। तो F इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा, 15 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 4 जा 60, 0 कैरी 6 आया, 15 5 जा 75, 75 और 6 कितना हो जाएगा आपका 81। पॉइंट की 2 डिजिट है तो 2 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा, यानी 8.1 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन हो जाएगा। ओके, यानी इस पर आपका जो फोर्स होगा वो 8.1 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन का लगेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी निकाय में दो आवेश क्यू ए इजकल टू 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम तथा क्यू बी इजकल टू -2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम क्रमशः दो बिंदुओं ए की पॉइंट दिए गए हैं 0 0 -15 सेंटीमीटर तथा बी के पॉइंट है बेटा 0 0 +15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। ओके, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे आपको कुल आवेश भी बताना है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी बताना है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि बेटा किसी निकाय में दो आवेश क्यू ए और क्यू बी दिया गया है जो इसके क्रमशः बिंदु हैं। तो यहाँ पे जो बिंदु दिए गए हैं 0 0 +15 सेंटीमीटर, यानी ये एक्स है, ये वाई पे है, ये क्या है जेड है। कार्तीय तल पे आप इन्हें इंडिकेट करोगे तो देखिए टी यहाँ पे हमारे ये एक्स वाई और जेड एक्सिस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है बेटा, इसको सीधा कर ले। ये देखिए तो जेड एक्सिस पे दिया है, बाकी एक्स और वाई के पॉइंट क्या है 0 0 है। ये आपका मूल बिंदु होता है। ओके, तो इसको आप ले लीजिए कि ये आपका एक्स है, ये वाई है और ये क्या है जेड है। तो जेड पे अगर पहला पॉइंट देखते हैं ए किधर है, तो 0 पॉइंट देखिए 0 0 -15 दिया है। तो x पे पहला हमारा x पे 0 ही है, y पे भी 0 ही है, लेकिन z पे क्या है -15 सेंटीमीटर है। और z इधर क्या होता है पॉजिटिव होता है और इधर क्या होता है निगेटिव होता है। तो z इधर जब निगेटिव z की वैल्यू है तो इसको हम इस साइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका z डैश हो जाएगा, ये z है ये z डैश हो गया -15 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो मान लीजिए कि ये आपका एक पॉइंट ए हो जाएगा 0 0 -15 सेंटीमीटर और यहाँ पे क्या है आपका तो क्यू ए है, यानी ये चार्ज आपको रखा गया है। ठीक है ना, क्यू ए है। अब यहाँ पे आपका जब क्यू ए हो गया तो क्यू बी का पॉइंट देखिए दिया है 0 0 प्लस का 15 सेंटीमीटर, प्लस किधर आएगा इस साइड आएगा, यानी यहाँ पे आपका क्या है कि क्यू बी आवेश आपका रखा गया है जिसके पॉइंट यहाँ पे दिया गया है 0 0 प्लस का 15 सेंटीमीटर। ओके, तो आपसे बेटा कह रहा है कि निकाय का कुल आवेश बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि क्यू ए इक्वल टू आपको दिया गया है 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम, क्यू बी इक्वल टू 2.5 माइनस का 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम, ये वैल्यू दी गई है। तो निकाय का कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो चलिए यहीं पे देख लेते हैं। निकाय का कुल आवेश, तो बेटा कुल आवेश निकालोगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू ए प्लस क्यू बी, दोनों आवेशों को ऐड कर लो आप। तो देखिए
Q इजकल टू आपका क्यू ए की वैल्यू कितनी है, तो क्यू ए की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 की पावर -7 प्लस यहाँ पे क्यू बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2.5 इंटू 10 की पावर -7। ओके, तो यहाँ पे 2.5 इंटू 10 की पावर -7 है और यहाँ पे भी ये हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो कुल आवेश Q इजकल टू बेटा हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -7 और प्लस माइनस माइनस 2.5 इंटू 10 की पावर -7। तो देखिए ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, यानी कुल आवेश बेटा कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इसी में आगे क्वेश्चन एक और पूछा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग, तो P से। तो चूंकि P इक्वल टू क्या होता है, 2QL होता है, ठीक है ना, यानी 2QL का मतलब, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि Q इंटू 2L। Q का मतलब कि जो दो आवेश हैं आपके, इन दोनों में से कोई भी एक आवेश का परिमाण ले लीजिए, और 2L का मतलब ये है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी देखिए 2L इक्वल टू क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र से, 2L इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं AB, और 2L AB है, तो AB की दूरी कितनी है, देखिए इधर 15 सेंटीमीटर है, इधर भी 15 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 15 + 15 इक्वल टू कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। यानी आपका 2L इक्वल टू 30 सेंटीमीटर हो गया, या 2L इक्वल टू आप कह सकते हो 0.3 मीटर। ओके, वैल्यू पुट कर लीजिए, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू आपका क्या हो सकता है, तो Q की वैल्यू कोई भी एक वैल्यू ले लो, तो 2.5 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 0.3, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, P इक्वल टू आपका 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 3 जा क्या होता है 75, यानी 0.75 इंटू 10 की पावर -7, या बेटा आप लिख सकते हो P इक्वल टू पॉइंट के एक डिजिट पीछे कर लीजिए, तो 7.5 इंटू 10 की पावर -8। यूनिट क्या होगी, देखिए ये लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, ये चार्ज है यानी आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर, ये इसका क्या है, मात्रक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है बेटा कि 4 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम मीटर है बेटा। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लोग कूलाम मीटर कहते हैं, सेंटीमीटर ना समझना आप लोग, ओके, क्योंकि ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। तो कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए, यानी परिमाण हमें ज्ञात करना है किसका, बल आघूर्ण का। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बेटा इसमें आपको क्या दिया गया है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया है। अभी आपको मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे इंडिकेट करते हैं, P से। तो यहाँ पे आप देख लीजिए P इक्वल टू आपको दिया गया है 4 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम मीटर। ओके, आपका वैद्युत द्विध्रुव इसमें इतने परिमाण का क्या है, आपका विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र को किससे इंडिकेट करते हैं, E से। E इक्वल टू आपको दिया गया है 5 इंटू 10 की पावर 4 क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम। ओके, अब आपको यहाँ पे दिशा भी दिया है, यानी यहाँ पे दिया है कि क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित, यानी थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 30 डिग्री दी गई है। तो आपको बेटा कार्यरत बल आघूर्ण निकालना है, यानी टाउ इसे निकालना है। इसका हम लोग टो भी कहते हैं, टाउ भी बोलते हैं। ओके, तो हमें टो की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि आपको पता है बेटा कि टो इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, PE sin थीटा, इतना होता है, और टो इक्वल टू PE sin थीटा होता है। तो बेटा टो इक्वल टू P की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -9 इंटू E की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10 की पावर 4
इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 30 डिग्री। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं तो टो इजकल टू बेटा हो जाएगा 4 5 जा 20 इंटू, देखिए 10 की पावर -9 है, 10 की पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर -5 इंटू साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होता है, 2 से अगर इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा देखिए टो की वैल्यू क्या आ गई, टो की वैल्यू बेटा आ गई आपकी 10 इंटू 10 की पावर -5, इतना आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि जब इसकी वैल्यू को हम इसमें क्या करते हैं सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे टो की वैल्यू क्या आ जाती है 10 की पावर -4। ओके, अब बताइए टो की यूनिट क्या होगी। तो देखिए यूनिट आपको बहुत सारे बच्चों को यूनिट में ज़्यादा दिक्कत आती है, तो देखिए यहाँ पे आप दोनों की वैल्यूओं को आपने पुट किया है। ओके, देखिए तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस में है, कूलाम मीटर में है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस में, न्यूटन प्रति कूलाम में। दोनों में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये कूलाम इनवर्स है, ये कूलाम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी न्यूटन इंटू क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। तो टो की आपकी यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर, यानी इस पर आपका द्विध्रुव पर 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर का क्या होगा बल आघूर्ण कार्य करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10 की पावर -7 कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। ओके, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। इसमें बताया किस पदार्थ से किस पदार्थ में, यानी किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ से गई है, कितनी गई है वो आपको बताना है। और सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संगति का स्थानांतरण भी होता है। संगति का मतलब बेटा होता है आपका जैसे द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान भी इसका ट्रांसफर हुआ। जैसे मान लीजिए कि ऊन को हमने पॉलीथीन से रगड़ा है, तो यदि ऊन से इलेक्ट्रॉन निकलकर पॉलीथीन पे गए हैं, ठीक है ना, तो ऊन का क्या द्रव्यमान भी कम हो गया, यानी द्रव्यमान में भी क्या हो गई कमी आई। इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है बेटा द्रव्यमान होता है। आइए क्वेश्चन को करते हुए हम देखते हैं इसे। ओके, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10 की पावर -7 कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया, यानी पॉलीथीन के टुकड़े पे चार्ज कितना हो गया बेटा, तो Q = 3 × 10 की पावर -7 कूलाम का ऋण आवेश आया। और एक बात बताइए, देखिए आप लोगों को पता भी है कि जब कोई भी पदार्थ है, जो दो पदार्थों को रगड़ा जाता है, तो जो पदार्थ ऋणावेशित हो गया, इसका मतलब क्या है कि उस पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन आए हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ए है और एक ये है बी, तो ए को आप मान लीजिए कि ए आपका क्या है, ये ऊन है, और ये क्या है आपका पॉलीथीन है, ठीक है ना, ये आपका क्या है पॉलीथीन है। तो दोनों को जब रगड़ेंगे हम तो क्या होता है, हमेशा आपको जब रगड़ा जाता है तो ये आवेशित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का ही ट्रांसफ़र होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यहाँ से यहाँ पे आ गए। इलेक्ट्रॉन जब इसके यहाँ पे आए तो ये आपका क्या बन गया ऋणावेशित, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया ही है कि पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10 की पावर -7 के कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया, तो ये ऋणावेशित हो गया। तो इसका मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पे आ गए हैं। किससे निकले हैं, तो ऊन से निकलकर पॉलीथीन पे आए हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि आवेश इतना है हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो -1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। तो आपको बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है कि कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो एक चीज़ तो ये कंफर्म हो गया ना, किस पदार्थ से किस पदार्थ में, तो आप क्या लिख दोगे ऊन से पॉलीथीन में गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे चूंकि आपको पता है बेटा कि Q = N × क्या होता है, E होता है। तो Q की वैल्यू आपको दी गई है, E की वैल्यू पता है, तो N = क्या हो सकता है Q/E।
तो n इजकल टू क्यू की वैल्यू आपको दी गई है -3 इंटू 10⁻⁻7 और e की वैल्यू आपको पता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो n इजकल टू बेटा आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे 30 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻+19, यहाँ पे -19 है, ऊपर ले जाएंगे प्लस का 19 हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा 16 से डिवाइड करिए, 16 से 30 में डिवाइड करेंगे तो 16 बन जा बेटा क्या हो जाएगा 16, पॉइंट लगा लेंगे, माइनस करेंगे 40 आ गया, 14 आया और 14 में अगर हम 0 बढ़ा लेंगे तो 140 और 16 8 जा क्या होता है, तो बेटा 16 8 जा आपका होता है 128 और 16 8 जा 120, तो 128 अगर इससे हम माइनस करते हैं तो ये आपका आ जाता है 12, फिर 0 ले लेंगे तो 120 हो गया, तो 16 7 जा क्या होता है 112 होता है और 120 से 112 माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 8 और 16 5 जा क्या होता है बेटा 80 होता है। तो n इजकल टू ये हो जाएगा 1.875 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे 19 में से 7 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 12। इतने इलेक्ट्रॉन आपके ऊन से कहाँ पे जा रहे हैं, पॉलीथीन पे जा रहे हैं। n इजकल टू ये आया है 1.875 इंटू 10 की पावर 12। इसको ऑलमोस्ट वैल्यू में लिख सकते हो, देखिए 1.8 किसके आसपास है, तो ये आपके 2 के आसपास है, तो यानी 2 इंटू 10 की पावर हम क्या लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं। इतना इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा ऊन से पॉलीथीन पर ट्रांसफर होगा। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है। संहति का मतलब द्रव्यमान पूछ रहा है, ठीक है ना, तो द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा तो आप यहाँ पे बेटा बता सकते हो, देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का जब द्रव्यमान होता है तो बेटा इलेक्ट्रॉन जब एक स्थान से दूसरी जगह जा रहा है तो द्रव्यमान में क्या होगी कमी तो आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा संगति आपका स्थानांतरण भी होता है, तो कह दोगे कि हाँ होता है और कितना होता है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बेटा 9.1 इंटू 10 की पावर क्या होता है -31 किलोग्राम होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो आपने तो यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन गए हैं ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो n इंटू हम क्या कर सकते हैं em मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो n की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 12 और em की वैल्यू हो जाएगी बेटा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ओके, टोटल का मल्टीप्लाई आप करोगे तो कैपिटल M इजकल टू आ जाएगा, देखिए 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, तो 18.2 इंटू 10 की पावर, अब देखिए -31 है, यहाँ पे 12 है, 31 से 12 माइनस करोगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगा माइनस का 19 आ जाएगा, पॉइंट के एक डिजिट और आगे बढ़ा दो तो m इजकल टू 1.82 इंटू 10 की पावर -18 किलोग्राम। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, इतनी छोटी है, इसको हम क्या कर सकते हैं निगलेक्ट कर सकते हैं, नगण्य ले लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है क्या स्थानांतरण होता है द्रव्यमान, तो आप कहोगे कि हाँ संहति यानी द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। ओके, और कितना होगा, तो इसमें आपके इतने ग्राम का क्या हो जाएगा स्थानांतरण हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है बेटा कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम है तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना हो, ठीक है ना। फिर कहा है कि गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य लिया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ से चलिए सॉल्व करते हैं हम, यहाँ पे ये दिया गया है कि दो विद्युत रोधी आपके पास आवेशित तांबे के गोले हैं। जैसे मान लीजिए कि ये गोला है, एक ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो ये ए है और ये क्या है आपका बी है, और दोनों एक दूसरे से त्रिज्या नगण्य है तो एक दूसरे से ये आपके बेटा 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है ना।
कहा कि दोनों पर अलग अलग आवेश दिया गया है, यानी हम ये कह सकते हैं कि क्यू ए इजकल टू आपको दिया गया है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, तथा क्यू बी इजकल टू भी दिया गया है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। यानी हम ये कह सकते हैं कि क्यू ए इजकल टू क्या है, क्यू बी, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। आर इजकल टू क्या दिया गया है, तो आर इजकल टू बेटा दिया गया है 50 सेंटीमीटर, या आप इसे चेंज करोगे आप मीटर में तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें प्रतिकर्षण बल निकालना है, तो कूलाम के नियम से हम निकालेंगे। तो बेटा कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से हम अगर वैल्यू फाइंड करते हैं तो देखिए कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम होता है आपका F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो देखिए वैल्यू पुट करिए तो F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम कई बार ये यूज आ रहा है बेटा, तो ये इसी वैल्यू मैंने बताया भी था, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, यानी ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹। ओके, देखिए Q1 और Q2, तो Q1 Q2 यहाँ पे क्या है, QA और QB दोनों आपस में बराबर हैं, तो इनकी वैल्यूओं को हम स्क्वायर कर सकते हैं एक की वैल्यू लिख के, या दोनों का मल्टीपल ही दिखा दीजिए 10⁻⁷ QA की वैल्यू, और ये हो जाएगी आपकी QB की वैल्यू। अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 0.5 का यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो F इजकल टू ये हो जाएगा, देखिए अगर मल्टीप्लाई करना है तो 6.5 से 6.5 में हमें मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए कोई भी अगर डिजिट आती है और उसको आपका स्क्वायर करना होता है, देखिए मल्टीप्लाई 2 बार एक ही डिजिट है, इसका मतलब कि स्क्वायर करना है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई डिजिट है, जैसे 15 आ गया, 25 हो गया, यानी इकाई स्थान पे आपके 5 हो, तो इसके लिए जल्दी से मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 65 है, तो 65 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर कर लीजिए 25, 6 में 1 ऐड कर लीजिए 7 हो गया, और 7 6 जा क्या होता है 42। यही इसका क्या है बेटा, स्क्वायर है। तो आइए यहाँ पे देखिए 6.5 इसका स्क्वायर ही हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 इंटू 42 25, पॉइंट की 1 डिजिट 2 डिजिट, तो यहाँ पे कर लेंगे कैलकुलेशन। देखिए यहाँ से आपकी कैलकुलेशन आप क्या हो गई, फास्ट हो गई। अब आपका यहाँ पे देखिए 10⁻⁷ 10⁻⁷, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻14। ओके, अपॉन में क्या है आपका 0.5 का स्क्वायर, देखिए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, पॉइंट 2 बार आ जाएगा तो 0 पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं 25, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा, इसके बाद आपका ये हो जाएगी वैल्यू, देखिए 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, या आप यहाँ पे चाहें तो देखिए डबल डिजिट है, ये भी डबल डिजिट, इसको कैंसिल कर लीजिए, तो F इजकल टू ये हो जाएगा 9 इंटू 4225 अपॉन, टोटल यहाँ पे इंटू में पहले कर लीजिए 10⁻⁻14, या और अपॉन में क्या हो जाएगा 25, डबल डिजिट यहाँ पे भी था, डबल डिजिट ऊपर भी था, हमने कैंसिल कर लिया। ओके, अब 25 से इसमें डिवाइड कर लीजिए, 25 1 जा क्या होता है 25, 42 से अगर 25 को माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 17 आएगा, 17 और 2 172 हो गया, तो 25 6 जा क्या होता है 150 होता है, और यहाँ पे 72 था तो 22 आ गया, 22 बचा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं 22 और यहाँ पे 5 क्या हो गया 225, और 25 9 जा क्या होता है बेटा 225, तो F इजकल टू बेटा ये हो जाएगा आपका 169, 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 9 जा 81, 9 6 जा 54 और 8 कितना हो जाएगा 54 और 8 ऐड करोगे आप तो 62 हो गया, और 9 1 जा 9 और 6 क्या हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻14, पॉइंट की 3 डिजिट आगे बढ़ा लीजिए तो 1.521 इंटू 10⁻11 न्यूटन हो जाएगा बेटा। ओके, यहाँ पे आपका दोनों को अगर हम
क्या करते हैं, दोनों में इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल आपसे पूछा था, तो दोनों में प्रतिकर्षण बल कितना होगा, तो 1.521 इंटू 10⁻11 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच में क्या होगा, लगेगा। ओके, इतने ही बल से दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर हटाएंगे। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। अब सेकेंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करिए तो देखिए QA और QB की जो वैल्यू दी गई है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, इसको ये लोग क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में डबल कर दे रहे हैं। तो अगर डबल कर दिया जाएगा तो QA QB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 1 13, यानी 13 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ओके, और कह रहा है कि दूरी आधी कर दी जाए। तो देखिए दूरी R इक्वल टू वैल्यू कितनी थी, 0.5 मीटर थी। तो 0.5 मीटर को अगर हम आधा कर लेंगे तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लोगे तो आपका वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.22 जा 4, 2 5 जा 10, 0.25 मीटर आ जाएगा। तो कह रहा है कि तब आप इस पे कितना बल लगेगा। फिर से हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो देखिए यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना आएगा उसको देख लेते हैं। इसको हटाते हैं हम, इसको आपको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए पुनः हम क्या लगाएंगे, कूलाम का नियम, यानी कूलाम के नियम से। तो बेटा कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम आपको पता है, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलाम के नियम से आपको ये फार्मूला मिलता है। अब देखिए F इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, 9 इंटू 10 की पावर क्या होता है 9। देखिए Q1 Q2 ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर लेंगे। तो 13 इंटू 10 की पावर -7 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, अपॉन ये हो जाएगा 0.25 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करिए। अब देखिए तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, और 10 की पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, अपॉन 25 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 25 का स्क्वायर होता है 625। देखिए 25 आया है। अभी हमने आपको बताया था 25 का जब स्क्वायर तो फर्स्ट डिजिट इसका क्या है 5 आया है, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए 25 और 2 में 1 ऐड कर लीजिए 3, और 3 2 जा क्या हो गया 6, यानी इतना इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। तो इसको आप कर लोगे। अब देखिए पॉइंट की यहाँ पे 2 डिजिट थी, इसका हमने स्क्वायर किया तो 2 दूनी क्या हो गया 4, 4 डिजिट पे पॉइंट लगाया, 3 डिजिट हैं तो 1 जीरो और बढ़ा लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.0625। ओके, तो इसको आगे सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा F इजिकल टू 9 इंटू 169। अब देखिए 10 की पावर 9 है, यहाँ पे माइनस का 14 है, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन में बेटा हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको पूरा पॉइंट को हटा ही दो, आप पूरा पॉइंट को हटा दोगे तो 625 यानी 625 इंटू 10 की पावर माइनस आप 4 लिख सकते हो, क्योंकि चारों डिजिट आपने क्या कर लिया पॉइंट को हटा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 25 से अगर कैंसिल करोगे 25 से 25 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। 25 से अगर इसमें डिवाइड करोगे तो देखिए 25 5 जा क्या होता है 150 होता है, तो 169 से 150 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगी वैल्यू 19 में अगर पॉइंट लगा लोगे तो ये आपकी हो जाएगी 190। ओके 190 हो जाएगी। अब ये कितनी बजे आ सकता है, तो 25 7 जा क्या होता है 175 होता है, और आपके पास वैल्यू थी 190, तो 190 से 175 को आप क्या कर लोगे माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15। ओके, और फिर 25 6 जा क्या होता है 150, ये कैंसिल हो जाएगा। सॉरी ये वाली वैल्यू आपकी रहेगी अभी 25। तो F इजिकल टू आपकी वैल्यू क्या आ गई 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 6 जा क्या हो गया 54, 9 7 जा 63 और 5 68, और 9 5 जा 45 और 45 और 6 51। पॉइंट की 2 डिजिट लग जाएगी यहाँ पे, अपॉन में क्या आ गया 25। अब देखिए इनटू
ये 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁵ इंटू 10⁴ तो ये हो जाएगा आपका f इक्वल टू, फिर से 25 से डिवाइड कर लीजिए। 25 2 जा क्या होता है 25 2 जा 50, 1 आ जाएगा और ये 18 आएगा, बहुत कम है तो पॉइंट के बाद फिर से हम 0 लगा लेंगे। 1 यहाँ पे क्या हो गया 184 हो गया, 7 बार आप ले जाइए। ओके, इतना ही रहने, ऑलमोस्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो f इक्वल टू 2.07 इंटू 10 की पावर क्या है -1, इतना आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी न्यूटन में। ये आपका टोटल मान हो जाएगा कि जब आप आवेश को क्या कर लोगे, आप डबल कर दोगे और उनकी बीच की दूरी को आप क्या कर दे रहे हो, कम कर दे रहे हो, तो आप देख रहे हो कि फोर्स इतना लग रहा है और पहले आपका इतना लग रहा था। अब देखिए, यानी दूरी को कम करने पर और चार्ज को बढ़ाने पर बल जो हो गया, बल की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, कई गुना ज़्यादा इससे क्या हो गई, ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में बेटा यहाँ तक हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व किए हैं 12 नंबर तक। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अगर बेटा आपको मेरी वीडियो यहाँ पे समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू बेटा।